किसी गुलदार का हमला नहीं है, ये किसी जानवर का, ऐसे जंगली जानवर का हमला नहीं है। सराय आलम में ये पहली वारदात नहीं, पहली घटना नहीं है। देखिए गरीब के लिए कहते हैं ना, इम्तिहान एक फालतू होता है। गरीब आदमी है, रईस अहमद, इसकी चारों बकरी कम से कम 60-70 हजार से भी ज्यादा का नुकसान। बच्चा जा रहा था, उस बच्चे पे भी कुत्तों ने हमला किया, हमने छुड़ाया और नहर पे 2 बकरे उनकी भी टांग फाड़ी। आदमखोर हो गए इन छोटे छोटे बच्चे जैसे बड़े बच्चों का क्या जी सुक्के भैया, उनकी बकरी के पीछे जब कुत्ते उधर से जंगल में से आए भाग के, तो उन्होंने उस पर हमला करा, 2 बकरे उनके मतलब फाड़ दी। तो टाइम पता नहीं क्या हुआ है, रात के टाइम पता नहीं क्या जानवर आया है, खत्म हो गई। एक ऐसी घटना जिससे पूरा गांव गुस्से में है। इस घटना से हर कोई सदमे में है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटना हो चुकी है। क्या है पूरी घटना, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मैं एक ऐसी खबर को कवरेज करने आया हूँ आज, जहां पर देखने के बाद में उन लोगों का दिल जरूर दहलेगा जो एक एफडी के तौर पे, यानी कि एक सोचते हैं कि अब थोड़ा सा पैसा लगाने के बाद में उनके लिए मेहनत करते हैं और जो जमा पूंजी होती है अपने बकरी बच्चों पर लगाते हैं। लेकिन बकरी बच्चों का जो ये हाल होगा, आपको हाल दिखाना चाह रहे हैं हम। इस तरह की हालत आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। ये किसी गुलदार का हमला नहीं है, ये किसी जानवर का, ऐसे जंगली जानवर का हमला नहीं है, ये उन कुत्तों का हमला है जो अमूमन तौर पर बस्ती पर रहते हैं। एक पूरे का पूरा जो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, 4 बकरियों को निशाना बनाया उसने यहाँ पर, और बकरी भी ऐसी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हालत खराब उनकी कर दी है। बकरी बंधी हुई थी, शायद चिल्लाती रह गई, लेकिन यहाँ पर अभी जो हालत बनी हुई है, 3 तो ये पड़ी हुई है, एक चौथा एक इधर है, सबको मारकर वो अपना चले गए। कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा, सराय मैं इस समय जो खड़ा हुआ नांगल सोती थाना क्षेत्र के सराय आलम में खड़ा हुआ हूँ, और सराय आलम में ये पहली वारदात नहीं, पहली घटना नहीं है इस तरह की। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं की शिकायत यहाँ पर मिल चुकी है, लेकिन प्रशासन इस चीज को लेकर आंख मूंद कर बैठा हुआ है, क्योंकि गरीबों की सुनवाई आगे करेगा कौन। यानी कि बरसात का दिन हो या गर्मी का दिन हो या अपने पास खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन बकरी बच्चे के लिए जो गरीब होते हैं वो उनके लिए चारा जरूर लेकर आते हैं। बिल्कुल हालत देख के आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं, एक आशियाना, एक घर जो अब उजड़ता नजर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा परिवार था शायद इनका बकरी बच्चों का, वो पूरा परिवार यहाँ पर खत्म हो चुका है। और ऐसे ये घटना पहली नहीं है, मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ऐसी घटना और पहले भी हो चुकी। जो बकरी के जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम बस्ती वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी 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 जी, क्या नाम है आपका? रईस, मोहम्मद रईस। क्या हुआ मामला पूरा का पूरा बताएंगे आप? जी सर, रात को टाइम पता नहीं क्या हुआ है, रात के टाइम पता नहीं क्या जानवर आया है, खत्म हो गई, मार दिया। इससे पहले भी यहाँ पे कोई घटना हो चुकी है? हाँ, इससे पहले कई घटना हो गई है। देखिए सबसे बड़ी बात जो, जैसे आने के बाद में हमने थोड़ी जांच करने की कोशिश की यहाँ पे, तो ये गुलदार का हमला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे पेड़ हैं, और ये पेड़ कुत्ते के होते हैं। इतना गुलदार का क्योंकि काफी बड़ा पेड़ होता है और उसकी पेड़ जो काफी बड़ी होती है, और जिस वजह से ये गुलदार का हमला तो नहीं कह सकते, क्योंकि गुलदार की कुछ और निशानियां भी हैं, गले पे हमला करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका पेट फाड़ के और इनको मौत की घाट उतार के अपना कुत्ते यहाँ से चलते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटना? कुत्ते मार गए जी, कुत्ता बहुत फिर आजकल यहाँ पे गांव में, और पहले भी कुत्ता मार गया था। तो ये आपने किसी पुलिस से या प्रशासन से या फिर क्या बोलते हैं वन विभाग से या और जो चीजें हैं जैसे कि प्रधान वगैरह, इनसे शिकायत नहीं की किसी ने यहाँ से? शिकायत तो कर आए हो, प्रधान से शिकायत कर आए। कुछ नहीं खाते कोई भी, और मैं तो पहली बार 12-1 बजे तो मैंने बांधे बकरे अपने दवाई खिला के, और उसके बाद ये ऐसा हुआ। तो ये तुम्हारे बकरी बच्चे हैं? मेरे ये बकरी बच्चे, मैं तो किस तरह घर का पाल लेते। देखिए गरीब के लिए कहते हैं ना, इम्तिहान एक फालतू होता है, और वही इम्तिहान एक यहाँ पे, क्योंकि अमूमन तौर पर ऐसा पाला जाता है कि बकरीद के टाइम के लिए बकरे यहाँ पे पाले जाते हैं। सराय इसलिए काफी फेमस माना जाता है, क्योंकि मेरी बकरी तो ऐसी है, मार देती कुत्ते को, पता नहीं आज कैसा आके कर रहे हैं। देखिए हालत इस तरह की है कि एक कुत्ते को तो शायद हमला ना हो,
क्योंकि कुत्तों को भी हमेशा कहा जाता है गैंग बनाकर यहाँ पर आते हैं और पूरे झुंड के साथ में आते हैं। और पहले भी बकरे यहाँ पर काफी जा चुके हैं, बकरी बच्चे मार के जा चुके हैं। एक ये छोटा सा बकरा एक यहाँ भी पड़ा हुआ है और एक पहले भी बहुत सारी ये एक जिम्मेदार आ रहे हैं गाँव के, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या किस तरह के मामले क्यों होते जा रहे हैं यहाँ पे दरअसल क्या है, जब से मुर्गी फार्म बने हैं तो इसमें मुर्गी के बच्चे बाहर मरे हुए डाल देते हैं जी। और उनके शिकार कर करके जो कुत्ते हैं जंगल में भी अगर बच्चे बकरी चुगाने जाते हैं तो उन पे भी बकरी पे हमला करते हैं कुत्ते। और आज ये रात में कितनी बड़ी घटना हो गई कि बेचारा गरीब आदमी है रईस है, इसकी चारों बकरी रमजान 60-70 हजार से भी ज्यादा का नुकसान इसका गरीब का हो गया। मेरी लेखपाल जी जो विकास है उनसे मेरी बात हुई, वो ये कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा कावड़ में ड्यूटी लग रही, थोड़ी देर में पहुंचाऊंगा मैं जी। तो अभी बकरी बिकवाना, तो जो भी आर्थिक सहायता इन्हें सरकार से मिलनी होगी वो भी इन्हें पूरी दिलवाई जाए। देखिए आर्थिक सहायता की तो बात वो तो है ही, आर्थिक सहायता तो मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासन को चाहिए इस तरह के आवारा कुत्ते जो सड़कों पर घूम रहे हैं इन पे भी किसी तरह से लगाम कसा जाए, तो इनके लिए भी एक पुख्ता इंतजाम किया जाए ताकि परेशानियों की ना हो सके। और दूसरे इन्होंने एक समस्या और बताई, मुर्गी फार्म को इसलिए ही जो लाइसेंस उसका होता है बस्ती से बाहर होता है ताकि बस्ती के अंदर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, लेकिन ये बड़ा नुकसान, कम से कम 60-70 हजार रुपए का इनका नुकसान हो चुका है और ये बकरीद के टाइम पे और बड़ा भी नुकसान हो सकता था। और यहाँ जो ये गली है अमूमन तौर पे ऐसा होता है कि यहाँ पे बकरी बच्चे काफी पलते हैं और काफी शिकायत भी हो गई थी, लेकिन आज जो घटना है वाकई में दिन दहलाने वाली, क्योंकि गरीब आदमी के सामने एक बड़ी घटना ये जरूर यहाँ पर सामने आ गया। जिम्मेदार आदमी इन्होंने ही कॉल करके हमें बुलाया था यहाँ पे। जी क्या कहना चाहिए इस घटना के बारे में? कहना क्या, ये बहुत दुख खबर है। और जैसे हमें पता लगा कि रईस भाई की बकरी मार दी, कुत्तों ने फाड़ दी, तो हमें बहुत दुख हुआ, हमसे रहा नहीं गया। हमने क्या कॉल करते हैं, गुरुजी को बुलाते हैं ताकि सभी देखें इस तरह की घटना। और जो हमारे प्रधान जी बता रहे थे कि जैसे फार्म खुले हुए हैं उनकी उसकी वजह से कुत्ते वहाँ पड़े रहते हैं, वो हमला कर रहे हैं। एक दिन बच्चा जा रहा था, उस बच्चे पे भी कुत्तों ने हमला किया, हमने छुटाया और नहर पे 2 बकरे उनकी भी टांग फाड़ी और बछड़े तक को वे नहीं छोड़ रहे हैं। जब वो इस तरह की हरकत करेंगे तो देखो बच्चा भी नहीं बच पाएगा उनसे। 2-3 बकरी उनकी फाड़ी हुई। अभी तक तो हमला करता रहा है जानवरों पे, लेकिन जैसे भैया ने बताया कि यहाँ पे आदमखोर होने की शिकायत भी इनकी। अगर आदमखोर हो गए तो इन छोटे छोटे बच्चे जैसे बड़े बच्चों का क्या होगा? क्योंकि गैंग बनाकर वो आते हैं और गैंग बनाने के बाद में एक कुत्ता मतलब एक बच्चा या एक इंसान उनके सामने गैंग के सामने कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है एक बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है। एक और बात आप बताएं, आप यहाँ की घटना एक और हुई है जहाँ पर 2 बकरों को और फाड़ा गया है कुत्तों के द्वारा, वहाँ पे भी चल के देखेंगे क्या मामला है वहाँ का भी। जी कुछ कह रहे थे प्रधान जी? नहर के पास में वो बकरी चला रहे थे, बड़े प्यारे बुजुर्ग जी सुक्के मियां, उनकी बकरी के पीछे जब कुत्ते उधर से जंगल में से आए भाग के तो उन्होंने उस पर हमला करा और 2 बकरे उनके मतलब फाड़ दिए थे जी। और एक दिन बच्चे स्कूल जा रहे थे सरकारी स्कूल में, यहाँ भी 2-3 बच्चों पे हमला करा, जबकि यहाँ पे बैठे रहते लोग बाग इसमें अड्डे में, तो उन्होंने भाग के उन्हें बचाया था बच्चों को। तो ये कुत्ते तो पुकार हो रहा है, इन्हें जल्दी से प्रशासन ने पकड़वा के इनका इंतजाम